अफगानिस्तान के बीच जारी जंग में एक और पाकिस्तान की बड़ी राजनीतिक शख्सियत कूद गई है और खुलकर पाकिस्तान की सेना का विरोध कर रही है और यह कह रही है कि अफगानिस्तान पर अटैक करके सबसे बड़ी गलती की है। उस राजनीतिक शख्सियत का नाम है अल्ताफ हुसैन। MQM मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, अब पार्टी के अलग अलग फैक्शन हो चुके हैं। अल्ताफ हुसैन, ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी की नजर में पाकिस्तान की सेना ने अल्ताफ हुसैन को गद्दार साबित कर दिया। लेकिन कराची में MQM, अल्ताफ हुसैन, इनके चाहने वाले अभी भी हैं और अल्ताफ भाई को जो पसंद करते हैं वो कहते हैं अल्ताफ भाई चाहे लंदन रहे चाहे कहीं रहे, उनका ऑर्डर हमारे लिए सबसे पहले है। अब अभी 18 तारीख को MQM ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया और अल्ताफ हुसैन ने अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान की सेना जंग में उलझी है उसको लेकर कुछ बातें कही हैं और बड़े वैलिड पॉइंट के साथ कही हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा है, फिर उनका वीडियो मैसेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको पूरा मैसेज नहीं, सिर्फ बड़ी बातें बताऊंगा जो अल्ताफ हुसैन ने कही और उस पॉइंटर्स पर पाकिस्तान के जो एक थोड़े बहुत लिमिटेड आबादी ना थिंक टैंक की, जो कि सीरियस कंसर्न रखते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से, बॉर्डर इश्यूज से, वो भी कह रहे हैं कि ये वैलिड पॉइंट रेस किया है अल्ताफ हुसैन ने। देखिए, शुरुआत की अल्ताफ हुसैन ने, अफगानिस्तान इज आवर नेबरिंग इस्लामिक कंट्री, अटैक्स ऑन अफगानिस्तान बाय पाकिस्तान आर डीपली कंसर्निंग एंड बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला मेरी समझ से परे है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों अटैक किया गया। There has never been a war between Afghanistan and Pakistan. कभी इन दोनों देशों में जंग नहीं हुई। When Afghans started fighting against the Soviet Union's presence in Afghanistan in 1979, it was not Pakistan war. अब ये हिस्ट्री में जा रहे हैं, कह रहे हैं 80 का दशक जब शुरू होने वाला था और 70 का दशक जब खत्म होने वाला था और सोवियत यूनियन टूटा नहीं था, तब सोवियत यूनियन ने अटैक किया अफगानिस्तान पर। और उसके बाद क्या होता है, अफगानिस्तान जिहाद छेड़ देता है सोवियत यूनियन के खिलाफ और पाकिस्तान के जितने मुल्ला मौलवी हैं ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के इस जिहाद में लड़ना हर पाकिस्तानी का धर्म है और पाकिस्तान भी उस जिहाद से जुड़ जाता है और पाकिस्तान की सेना फिर देती है लोगों को ट्रेनिंग और सोवियत यूनियन के छक्के छूट जाते हैं। और अफगानिस्तान को जो टैग मिला है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, उसमें एक नाम सोवियत यूनियन का भी आ जाता है कि आए थे लाव लश्कर के साथ और भाग गए मैदान छोड़ के। अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल पावर दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज लेबल्ड एज जिहाद एंड इट्स सेंटर वाज शिफ्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान। कह रहे हैं जैसे ही सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच जंग को जिहाद का एक नैरेटिव दिया गया कि ये जिहाद है, वैसे ही इस वॉर का सेंटर अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर चला गया पाकिस्तान। Afghan fighters were trained, armed and supported against the Soviet Union. Pakistan's tribal areas was selected for this purpose. Religious seminaries promoting jihad were established across Pakistan. Religious scholar issues fatwa encouraging participation in the Afghan jihad. अब ये सब बातें कर रहे पर मैं आपको बताता हूं अल्ताफ हुसैन के इस बड़े मैसेज की सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पर मेरा भी ध्यान गया। अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं, आई अपील टू पाकिस्तान रूलर, इवन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न पावर्स फॉट इन अफगानिस्तान फॉर मेनी इयर्स बट अल्टीमेटली हैड टू विड्रॉ। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान के जो भी शासक हैं, सीधे सीधे वो ये मैसेज आसिम मुनीर को दे रहे हैं क्योंकि सेना प्रमुख भी वही, CDF भी वही, शासक भी वही इनडायरेक्टली। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि भाई एक चीज याद रखना, अमेरिका और यूरोप की शक्तियां भी अफगानिस्तान में गई, सालों तक लड़ी, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हो पाया, उनको विड्रॉ करना पड़ा, भागना पड़ा, तंबू समेटने पड़ गए। नाउ पाकिस्तान इज एंगेजिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान। आई अर्ज द लीडरशिप नॉट टू वेज वॉर अगेंस्ट अ नेबरिंग इस्लामिक कंट्री, नॉट टू कैरी आउट अटैक्स एंड नॉट टू फाइट वॉर्स विद द for the interest of foreign powers. How long will we continue fighting others battle and harming ourselves? ये कह रहे हैं कि दूसरे के दबाव में, विदेशी शक्तियों के दबाव में आकर अपनी जंग, अफगानिस्तान से जंग मत लड़ो, हम कितने दिन तक, कब तक किसी और की जंग लड़ते रहेंगे। अल्ताफ हुसैन बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल अमेरिका को चाहिए अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस और ये सारी पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक इसीलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर से कहा है इतने बम बारूद मारो कि बगराम एयरबेस हमें देने पर अफगानिस्तान मजबूर हो जाए, पर यह होने वाला नहीं है।
After years of devastating wars that killed million European nations eventually chose peace. इनका कहना है कि यूरोप से सीखो जिसने कई साल लड़ाई लड़ी और एक से एक लड़ाई लड़ी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन उसके बाद यूरोप ने शांति का रास्ता चुन लिया। यूरोप समझ गया कि कैसे जीवन जीते हैं, किन चीजों से दूर रहते हैं। पर पाकिस्तान अभी भी नहीं संभला, अभी भी नहीं सुधरा, उन्हीं चीजों में घुसा हुआ है। Afghan nationals running large business in Karachi are allowed to live freely and conduct business without restriction। अब ये कराची फैक्टर भी आ गया और बिल्कुल सही बात है भाई। चाहे आपने, चलो एक फिल्मों में ही बात कर लेते हैं, कराची में चाहे पठान हो, चाहे ये बलोचों का गैंग हो, ये चलते थे ना। कराची में अच्छी खासी आबादी पठान बिजनेस कम्युनिटी की है। ऐसे में अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान के खिलाफ जंग छेड़कर उस बिजनेस कम्युनिटी के साथ तालमेल बिगाड़ रहे हैं। I invite government and military official to visit Karachi themselves and see who is running major business there। अल्ताफ हुसैन, जिसको कराची का बेताज बादशाह कहा जाता है, उन्होंने कहा कि मैं सेना वालों को और सरकार को कहता हूं कराची आओ और देखो वहां के कराची के असली बिजनेस को कौन संभाल रहा है, कौन चलाता है। कराची साफ इशारा उनका है अफगानियों की ओर। यह बड़ा मैसेज था। अब अल्ताफ हुसैन के मैसेज की एक और खास बात, NATO and non-Muslim European countries have refused to join the war against Iran and support the attacks, but Muslim countries are supporting America and Israel, which is regrettable। रमजान के महीने में जंग जारी है और देखिए अमेरिका के दोस्तों ने ईरान की जंग में कूदने से मना कर दिया है, लेकिन जो मुस्लिम देश हैं वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं दिस इज रिग्रेटेबल। अब उसके बाद अल्ताफ हुसैन की बात को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है महमूद खान अचकजई, इन्होंने कहा कि certain circles of the Pakistani regime urging them not to engage in war with Afghanistan. He warned that the Taliban would humiliate them before the world, just as United States was once humiliated। महमूद खान अचकजई का कहना है अफगानिस्तान से मत उलझो, जो हाल सोवियत यूनियन का हुआ, जो हाल अमेरिका का वो वापस गए, हो सकता है वो हाल पाकिस्तान का हो। अब मैं महमूद खान अचकजई के बाद एक और बड़ा बयान सुनाऊं, उससे पहले मैं आपको फिर ले जाता हूं अल्ताफ हुसैन पर। सुनिए अल्ताफ हुसैन ने एक लंबा वीडियो जारी करके अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बातें कही हैं। कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के तवातुर के साथ ताबड़तोड़ जो हमले करके उसका तोड़ा बोड़ा बनाया जा रहा है, इसकी मुखालफत यानी इसकी हिमायत में सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब फरियाद करते रहे नेटो कंट्रीज से, यूरोपियन ममालिक से। आप देखिए कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो थे, नेटो के कंट्रीज जो थे, यूरोपियन ममालिक जो थे, सब ने इनकार कर दिया कि ईरान के खिलाफ जो जहरियत इजराइल और अमेरिका कर रहा है बिला जवाज 28 फरवरी 2026 को बिला जवाज उन्होंने ईरान पर हमले किए जो आज तक जारी हैं। यानी आप ये देखिए नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप की अपील रद्द कर दी और मुसलमान ममालिक वो आज भी इस दौड़ में है कि डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में बढ़ चढ़कर कौन ऐलान करे। अब मैं आपको ले चलता हूं अफगानिस्तान में जिस तालिबान की हुकूमत है, उस तालिबान का जो चेहरा है, उस शख्स ने एक बड़ी बात कही है। मैं बात कर रहा हूं द लीडर ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान शेख हिबतुल्लाह अखुंजादा। अखुंजादा का एक ऑडियो मैसेज आया है और माना गया है कि ये ऑडियो मैसेज कंधार से रिलीज हुआ है, किसी मस्जिद से कंधार से ये रिलीज हुआ है मैसेज। अब इसमें अखुंजादा ने कहा है अफगानिस्तान पर कितने भी बम मार लो, अगर बम मारने से अफगानिस्तान को जीत सकते तो सोवियत रूस भी जीत लेता और अमेरिका भी जीत लेता। अफगानिस्तान को बम मारकर नहीं जीता जा सकता और अब अफगानिस्तान का इंतकाम देखो। यह मैसेज है अखुंजादा का। और इन सबके बीच जैसे आपको मैंने बताया भाई अल्ताफ हुसैन भी सेम बात कह रहे हैं, महमूद खान अचकजई भी सेम बात कह रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की आवाम सोच रही है, और दोनों बड़े पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान की आवाम सोच रही है कि क्या वाकई आसिम मुनीर अमेरिका के कहने पर
मुल्क को जंग में झोंक दिया है। इस पर बहस बहुत तेज है। और एक चीज और बता दूं, DGISPR ने हामिद मीर को जो लेटेस्ट इंटरव्यू दिया उसमें कहा है कि हमारे हत्थे चढ़ गए, देख लेंगे। फिर हामिद मीर कहते हैं हत्थे चढ़ गए मतलब क्या आप ग्राउंड इन्वेजन करेंगे? उन्होंने कहा हाँ वो भी कर लेंगे, देख लेंगे। मूर्खता पर मूर्खता की हदें पार कर रहा है DGISPR और पाकिस्तान की आर्मी। अफगानिस्तान में बूट ऑन ग्राउंड का मतलब है कयामत। जिसे यकीन ना हो करके देख ले। फिलहाल इस पवित्र महीने में, इस रमजान के महीने में बॉर्डर पर टेंशन हाई है और अफगानिस्तान ईद के बाद बहुत बड़े इंतकाम के मूड में है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सेना मजबूत दिखती है, पर इतिहास अफगानिस्तान के साथ है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।